रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। कल से खबर दे रहे गर्दिश के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे थे, तो उनका पाकिस्तान वापसी का इरादा जो है बदल गया है। और इस जो ये अफवाह फैलाई गई है, ये अफवाह फैलाई गई है एक अखबार की खबर पर। एक पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में एक रिपोर्टर ने खबर लगाई और उस खबर में उसने लिखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मफामती ग्रुप ने मियां साहब को जो है वतन वापसी आने से रोक दिया है। और उनका मियां साहब को कहना है कि आप जो है फिलहाल पाकिस्तान वापस ना आए। उसने कहा कि पाकिस्तान की आवाम को आपके वापस आने से कोई इंटरेस्ट नहीं है और पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगे बिलों की वजह से जो है आवाम जो है शदीद गुस्से में है। उन्होंने उस रिपोर्टर ने यह भी लिखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब और मरियम के जो लाहौर में जलसे हुए हैं उसको आप देख लीजिए कि उसमें जो है अवाम में जो है इतने आप मकबूल नहीं रहे, और इस तरह की खबरें कि शायद आप गैर मकबूल हो गए और आपका पाकिस्तान वापसी आने का फैसला जो है सही नहीं है। तो उस अखबार की खबर को लेके बहुत सारे चैनल पे भी डिस्कस हुआ और ये खबर फैला दी गई कि मियां साहब जो 21 अक्टूबर को जो है वतन वापस नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो खैर अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि मियां साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे, और बल्कि सिर्फ वतन वापस नहीं आएंगे, पाकिस्तान के लिए वो खुशहाली के पैगाम भी लेकर आएंगे। मैं अपने पिछले व्लॉग में पूरी तफसील से बता चुका हूँ कि मियां साहब पाकिस्तान आने से पहले कतर, सऊदी अरब, चाइना और यूएई का दौरा करेंगे और वहाँ जाके जो है वो उनसे मुआहिदे करेंगे, जो पाकिस्तान में जो सरमायाकारी आएगी उसके मुआहिदे करेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है इनकी वतन वापसी जो है यकीनी, अब तक के जो स्ट्रॉन्ग जराए हैं उसके मुताबिक जो 21 अक्टूबर को ही मियां साहब जो है वतन वापस आ रहे हैं। तो बहुत सा लोगों की ये ख्वाहिश है, या बहुत से लोग ये मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मियां साहब को लेके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में खुशहाली आए। क्योंकि मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमें या पाकिस्तान की आवाम को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि किसकी हुकूमत है। पाकिस्तान की आवाम को सरोकार है कि कौन शख्स है जो पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी खत्म करे और पाकिस्तान में जो गर्दिशी कर्जे जो बढ़ते जा रहे हैं इसमें किसी हद तक कमी ला सके। तो वो जो मैंने पहले बताया कि चाइना, सऊदी अरब, यूएई और कतर, ये तमाम ममालिक जो है मियां साहब पर जो है भरोसा करते हैं और वो इनके दौरे हुकूमत में जो है पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मियां साहब की हुकूमत हो तो हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो अब बात कर रहे हैं हम कि मियां मोहम्मद नवाज साहब की वतन वापसी, मियां साहब की वतन वापसी यकीनी है। और इस हवाले से जो है कॉर्नर मीटिंग्स और जो सेमिनार्स का जो इनेकाद किया, वर्कर्स कन्वेंशन जो किया रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो वो अब पहले जो लोगों की तादाद थी, उनके कारकुनान की तादाद थी, कम थी, लेकिन अब दिन ब दिन जो है इनके कन्वेंशंस में इनके जो वर्कर्स एग्जाज जो है उसमें कारकुनान की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर करता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब का एक वीडियो चल रहा था, मैसेज, एक वीडियो चल रही थी जो वायरल हुई है कि उन पे जो है लोगों ने हमला कर दिया और जो है उनको अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना है, जबकि शहबाज शरीफ साहब का हल्का था। और जो ज़राए से खबर है और जो हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वहाँ, उनसे पता लगा कि मियां साहब का जो वहाँ जो जिन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही लोग थे। वहाँ शायद कोई नाले की कोई तामीर होनी थी, शायद उस पर जो है वहाँ के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही कारकुनान थे, तो उनमें इश्तियाल था। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उन तमाम लोगों को बुलाया और उनकी बात सुनी और वो मामला जो है रफा-दफा हो गया। तो बहरहाल उस वाक़ये का जो है महँगाई से या ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि अवाम का जो इनकी 16 माह की कारकर्दगी पे रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने मियां साहब को, शहबाज शरीफ साहब को घेर कर उन पे जो है हमला किया है। तो ऐसी कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब ने जो है मुख्तलिफ जो है अब जलसे भी करेंगे, और बल्कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब तक वतन वापसी इसीलिए आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन भी मुलतवी होने की बहुत से लोग खबरें दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन वक्त पे होंगे, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मौजूदा आर्मी चीफ हैं, वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। और जो लोग डिले चाहते हैं, मैं उनकी भी थोड़ी सी निशानदेही करता चलूँ कि निगरान हुकूमत में कुछ लोग शामिल हैं, वो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान में बर वक्त इलेक्शन हो। अच्छा, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ शरपसंद लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क की मईशत बेहतर हो, वो लोग नहीं चाहते कि वक्त पर इलेक्शन हो। और कुछ लोग और हैं जो मुल्क दुश्मन लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो है बर वक्त इलेक्शन। लेकिन पाकिस्तान में अब जो है इलेक्शन भी जल्दी होंगे और मियाँ साहब भी जो है वतन वापसी आएंगे। और मैं अगर बात करूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे, तो अब कल सदाकत अब्बासी जो है एकदम पहले तो सोशल मीडिया पे एक खबर चली कि सदाकत अब्बासी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए हैं, तो उनके हवाले से खबर चली कि उनका भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है।
जैसे उस्मान डार का रिकॉर्ड किया गया था। तो ये आदिल शाहजेब हैं और इन्होंने जो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। बहरहाल वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ और कहा कि नशर होगा, लेकिन डॉन न्यूज़ ने जो अपनी पॉलिसी के तहत जो इस इंटरव्यू को नशर नहीं किया, उन्होंने कहा कि किस तरह से एक शख्स गायब था और एकदम से वो मंजर-ए-आम पर आता है, तो उनकी पॉलिसी के खिलाफ था, उन्होंने वो इंटरव्यू खैर नशर नहीं किया। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो जो है सोशल मीडिया पे हुई, सदाकत अब्बासी अपने घर पहुंचे हैं, उनकी वो अपनी वालदा से लिपट कर रो रहे हैं और कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं, कुछ खवातीन भी नजर आ रही हैं। एक दिलखराज मनाजिर थे। तो यकीनन ये वो आग है जो 9 मई को लगाई गई है और 9 मई को ऐसी आग लगी है और जिसकी जो खुमियाजा जो है हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग हैं जो उस वक्त जेलों में, जवान बच्चे, खवातीन, तो इसका खुमियाजा उनकी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि 9 मई का वाकया बड़ा संगीन वाकया था, क्योंकि आपने अपने इदारों पे हमला किया था। क्योंकि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार के लिए या अपनी ज़ाती मुखालफत में उन्होंने नौजवान नस्ल को, यूथ को जो है गलत ट्रेंड पे चला दिया था और वो ट्रेंड ऐसा चला कि वो उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, कल उनके वुकला भी आए मंज़र-ए-आम पे, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को जो है जेल में सहूलियात नहीं मिली। यहाँ तक बताया कि इमरान खान साहब को सही खुराक भी नहीं मिली, क्योंकि इमरान खान साहब देसी खुराक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उनको जेल मैनुअल के मुताबिक जो वहाँ पकता है वही खाना जो है इमरान खान को दिया जा रहा है। मैं पहले बता चुका था कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो इंतहाई संगीन केसेस हैं और अब उनके खिलाफ 9 मई के केसेस जब चलेंगे और उन पे फर्द जुर्म आयद भी होगी और जो चालान जो आ रहे हैं मजीद, मैंने 3 एफआईआर के बताए थे 3 मुकदमात में, उसमें इमरान खान साहब मरकजी मुल्जिम हैं और जाहिर सी बात है 9 मई का वाकया, ये तमाम केसेस जो हैं ज़्यादातर फौजी अदालतों में चलेंगे और लगता यही है कि अब इमरान खान के केसेस भी जो है फौजी अदालतों में चले जाएंगे और जिन लोगों का ये ख्याल था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जो डील हो रही है, इमरान खान साहब से कोई डील नहीं हो रही, बल्कि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग थे, क्योंकि ये मेरी उस बात का जवाब है जो कह रहे हैं ना इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क में। मुल्क में इलेक्शन की गवाही ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह पहले माजी में लोगों की विकटें गिराती थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साबिक एमपीए पंजाब असेंबली के इंतसार भट्टी, निगत इंतसार और आसिम अंसर ने जो है बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर लिया और बहुत से एमपीएस हैं जो अब इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करेंगे और जिस तरह पहले विकटें गिराई जाती थी, अब इस तरह विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। तो यकीनन अब जो मुल्क में जो एक अब ये जो सामने आए सदाकत अब्बासी साहब और इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सामने आए, तो यकीनन ये एक गलत चीज़ है और ये कब रहे, कहाँ गिरफ्तार रहे, वहाँ थे और एकदम यहाँ पर ये इनके चैनल के एंकर, तो ये भी एक सवालिया निशान है। ये भी चीज़ सामने आनी चाहिए कि जब इफ्तार हुए तो ये लोग कहाँ थे और से लोग मंदिर पे आते हैं और मंजर-ए-आम पर आने के बाद जो एंकर्स हैं इन्हीं के क्यों आ रहे हैं। बहरहाल ये सवालिया है, इस पर जो है जो लोग करने वाले हैं, जो सारे हैं, वो इस पर जो है बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन पान क्यों नौजवान इनके साथ बुरा है, खासतौर में तहरीक इंसाफ की यूथ करूँगा, यूथ के खिलाफ जो बात है, उनसे दिली हम ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस तरह के काम किए और जो सियासत में इमरान खान पे थे, तो मैं कहूँगा कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारी पे खुशियाँ मना रहे हैं, तो उनको खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ है कि आज बुरा वक्त उन पर है तो कल आप पर भी आ सकता है। बहरहाल पाकिस्तान जो है, हम जो है पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब अपना किरदार अदा कर रहे हैं और लास्ट में मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान में आम इंतखाबात भी अपने वक्त पर होंगे। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजदीद के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।